इस पूरे क्लास के 10 दिन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद में मैं मार्केटिंग पर जाऊंगा। और फिर क्या होगा सुनिए, हमने दुकान खोली, मतलब क्या आईसी है, क्या एक्सपोर्ट है, हमको पता चल गया। हमने दुकान में सामान भर लिया, स्पेसिफिकेशन पता चल गया, दुकान खोलिए मतलब वेबसाइट बन गई। हमको बायर को दाम बताने का तरीका आ गया, तो बायर ही ढूंढना है। वी हैव कम ऑल द वे टू दिस एक्सटेंट कि अब हमने तय कर लिया। अब हम उस स्टेज पर नहीं है जो डे 1 में थे, एक्सपोर्ट करना एक्सपोर्ट करना एक्सपोर्ट करना। अब हमको पता है हमको क्या करना है और कहाँ करना है। दैट इज वाई वी आर सेंटरिंग अराउंड, फोकसिंग आवरसेल्फ। पहले हम ओशन में थे, अब हमने सेंटर्ड कर लिया कि हमको धनिया करना है, जीरा करना है, यूएस करना है। तो अब हमने दूसरी चीज को भूल गए, उसी पे जाएंगे। हम 3 भाग में बांटते हैं कॉस्टिंग को, सारी कॉस्टिंग 3 भाग में बांटते हैं और बहुत इजी है, खाली यहां बैठाइए। ए, बी एंड सी। ए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट in foreign currency at load port. A is cost of product in foreign currency at load port. हर एक बार लोड पोर्ट आपका सी पोर्ट ही होगा। पर यूनिट तो आई जाएगी। पर यूनिट का मतलब जब आप कॉस्ट कोड करते हो टन में, तो वो टन का ही होगा। ए, B, freight, ocean freight of product in foreign currency. फ्रेट को मैंने यहां पर क्यों लिया, जैसे मान लीजिए आपका इंडिया से वियतनाम के एक पोर्ट होची मिन्ह जाने का भाड़ा है $800, 20 फीट का $800। तो ये जो है आपका पर यूनिट के हिसाब से, अगर उसकी लोडेबिलिटी 20 टन है तो 800 डिवाइडेड बाई 20, यहाँ पर 40 आएगा, क्योंकि पर टन का तो 40 ही हुआ ना। नहीं समझिए मेरी बात। एक कंटेनर में 800 टन, $800 हमको देना पड़ता फ्रेट। उसमें 20 टन अगर वजन आता है तो एक टन का कितना होगा, $40 हुआ। तो ये 1 टन का आपने फ्रेट जोड़ लिया, ये आपने 1 टन का फॉरेन करेंसी में कॉस्ट जोड़ लिया, दोनों जोड़ लिया। अब सी आ जाएगा, सी इज अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस, अब अदर एक्सपेंसेस में आपको मैं सारे चीज बताता हूं, उसको आप लोग लिखिए। वो थोड़ा सा रीड करने के लिए तो बहुत इजी था कॉस्ट। इसको लेकिन आप लोग भूलिएगा मत, जो मैंने लिखा है इसमें आप लोग बहुत गलतियां करोगे, और इसमें आप लोग इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करोगे, आप लोडेबिलिटी से घटाना ही भूल जाओगे। तो आपका पर टन का दाम आएगा $9,000, जबकि होना चाहिए $810, क्योंकि आप पूरा फ्रेट एक ही टन में लगा लोगे। इसलिए ये बता। अब अदर एक्सपेंसेस के अंदर में करीब 10-12 आइटम है, आप लोग उसको एक एक करके नोट करें। एक है रीपोजिशन चार्जेस, एक है स्टफिंग चार्जेस, एक है इंस्पेक्शन चार्जेस, एक है सर्वे चार्जेस, फ्यूमिगेशन, फाइटोसैनिटरी, टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस, इनलैंड हॉलेज चार्जेस, बैंक इंटरेस्ट, ECGC, inland haulage charges, terminal handling charges,
डिटेल चार्जेस मैं सबको डिटेल करूंगा। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चार्जेस, तो ये आपके कुछ चार्जेस हैं। इन चार्जेस को आप सबको जोड़ोगे और जोड़ करके किससे डिवाइड करोगे? टोटल लोडेबिलिटी से डिवाइड करोगे और फिर किससे डिवाइड करोगे? ये दोनों चीज फॉरेन करेंसी में है, तो इसको भी फॉरेन करेंसी में लाना पड़ेगा। देखिए बहुत बड़ा जगलरी नहीं है, लेकिन आपको माइंड में सेट करना है। टोटल चार्जेस, दिस इज फॉर वन कंटेनर, डिवाइडेड बाय टनेज, डिवाइडेड बाय द फॉरेन करेंसी रेट, तो वो उतना डॉलर आ गया। 1 टन का कॉस्ट आ गया, 1 टन का फ्रेट आ गया, 1 टन का चार्जेस आ गया। कुछ बाकी रहा? लेस इंसेंटिव्स, गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है ना, वापस एक बार कैलकुलेशन में तो कर लो ना, क्योंकि हमने लेस कर दिया। एंड देन जिसके लिए हम सब बैठे हैं, ऐड, करेक्ट। ABC, A cost per ton at load port in foreign currency, freight per ton at ocean freight, and then all the expenses divided by the tonnage divided by the foreign currency is the total, and then less if the incentive is big, add profit, and the balance is the price per unit in foreign currency. Balance is the price in foreign currency per unit. अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो और क्लियर। जैसे मान लीजिए अपने बार्ले का एग्जाम्पल, बार्ले भी क्या दाम होगा? 25 रुपए का। तो 25 रुपए बार्ले और अपने को जयपुर आईसीडी से काम करना। ये अपने लोगों ने तय कर लिया कि जयपुर के अंदर में 25 रुपए में आईसीडी पर हमको माल मिल रहा है, पैकिंग माल 25 रुपए किलो। तो टन का दाम कितना होगा? 25,000 रुपए वो जयपुर आईसीडी में डिलीवरी दे रहा है। अगर वो फैक्ट्री में अपने डिलीवरी दे रहा है तो भाड़ा जोड़ देना। एक बार मैं यहां लिखता हूं, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट हो गया। अब फॉरेन करेंसी के लिए इसको मैं 75 से डिवाइड कर दूं, $335 अब एक क्वेश्चन आएगा आपने कि सर आपने तो यहाँ पर लिख दिया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इन फॉरेन करेंसी एट लोड पोर्ट। ये लोड पोर्ट तो है नहीं सर, ये तो जयपुर तो आईसीडी है। तो उस केस के अंदर में मैंने आपको यहाँ पर दिया इनलैंड हॉलेज, आपका माल यहाँ से भर के वहां जाए। और अगर आपको ये नहीं करना है तो यहीं पर आप अपना बम्बई का भाड़ा जोड़ दीजिए। तो दिस इज वेरी इजी। इसका एक एग्जैक्ट अमाउंट हो जाएगा 50, 60, $50, $60। तो आपको फिर इसके अंदर में ये पता चल जाएगा कि $50,000 लगता है। फिर आप उसको फट दे वेट से डिवाइड करोगे, दिमाग में आ जाएगा। अब ओशन फ्रेट मानते हैं कि हमको बार्ले भेजना है होचिमिन। होचिमिन का भाड़ा है मान लीजिए $500 और लोडेबिलिटी बार्ले की है 20 टन। $500 में एक कंटेनर मिलता है भाड़ा ओशन फ्रेट का, और उसमें 20 टन हम भरते हैं तो 25। तो ये अपना ये हो गया, ये हो गया। अब इन सब चीजों में आ जाइए ध्यान से। रिपोजिशनिंग, एक बार मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया था कि कार्गो कंटेनर दिल्ली में पड़े होते हैं या वहां पड़े होते हैं, वहां पड़े होते हैं। अब ये वहां का चार्जेस हमको एक एक पैसा जोड़ना है, अगर नहीं जोड़ेंगे तो फिर नुकसान में पड़ेंगे। रिपोजिशनिंग मान लो $4,000 लगता है एक 20 ईयर्स के, मोटा मोटा 3.5 से 4। स्टफिंग चार्जेस, स्टफिंग किसको बोलते हैं? कंटेनर में डालने। स्टफिंग चार्जेस आप समझ लीजिए 2,000। ये जो मैं आपको दे रहा हूँ ना सर, ये 2,000 से 2.5 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर नेगोशिएशन। इंस्पेक्शन चार्जेस, इंस्पेक्शन और सर्वे मोस्टली एक ही होते हैं।
इंस्पेक्शन मैंने इसलिए लिख दिया कि कई बार आप जैसे इसने कल क्वेश्चन किया था कि मेरे को वहाँ से माल लेना है तो वहाँ पर फिर ये इंस्पेक्टर भेजेगा तो उसका चार्ज लगेगा, तो वो इंस्पेक्शन चार्जेस आप समझ लीजिए 2-1 हज़ार रुपये लग जाएगा 1 घंटे। सर्वे चार्जेस भी डिपेंड करता है आपके क्वालिटी का। अब आप लोगों ने जो अपने प्रोडक्ट चूज किए हैं उसके स्पेसिफिकेशन भी देख लिए सबने, तो उसमें जितने ज़्यादा पैरामीटर्स होंगे उतने ज़्यादा, लेकिन सर्वे वाले इन चीज़ों को कर देते हैं जैसा मैंने आप लोगों को बताया। ये आप 2000 इसका भी कर लीजिए। फ्यूमिगेशन मतलब कीड़े मारने की दवाई देते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड से करते हैं, एल्यूमिनियम फॉस्फेट से करते हैं, वो कीड़े मारने की दवाई देकर के उसको फ्यूमिगेट करते हैं ताकि रास्ते में कीड़ा नहीं है। इसका आपको वैसे 500 भी लगता है, 1000 भी लगता है, तो 500 ही मानते हैं। फिटोसैनिटरी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट उस कंट्री के डिपार्टमेंट को एक सर्टिफिकेट देता है, फ्रॉम द फाइटोसैनिटरी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया टू द फाइटोसैनिटरी डिपार्टमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, लिखा रहेगा नीचे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सर्टिफाई करेगी कि आपकी कंट्री के जो रेगुलेशन हैं उसके हिसाब से हमने इंस्पेक्शन कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं। वहां वाला कीड़े दिखेगा भी तो ये बोलेगा सर्टिफिकेट है, बोला हाँ है, चल आगे। इसके पैसे लगते 12 रुपए, लेकिन एक सर्टिफिकेट का प्यार मोहब्बत से 5,000 रुपये लगता है। तो फिटोसैनिटरी का मैं 5,000 रुपये लिखता हूँ, लेकिन ये बहुत कम हो जाएगा क्योंकि मान लो आपने 10 घंटे में भेजा तो फिर ये 500 ही होगा। टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस, ये शिपिंग लाइन का जैसे फ्रेट होता है उसी तरह टर्मिनल हैंडलिंग जो आपका कंटेनर उठाता है, कंटेनर रखता है, ये वो है, तो वो आजकल 8-10 हज़ार रुपये लगते हैं, तो मैं एक बार 10,000 लिखता। इनलैंड हॉलेज चार्जेस, ये अब जयपुर में आपका माल पड़ा है, कौन में माल पड़ा है, तो वहां से बॉम्बे जाएगा, मुंद्रा जाएगा, उनके चार्जेस फिक्स है। तो अपने एक बार स्टैंडर्ड 30,000 पड़ते हैं, 30-35 भी लगता है, 28 भी लगता है, ये वेट के ऊपर। बैंक इंटरेस्ट तो आपके इन सब रेटों के ऊपर में 8 से 9%, 10% पर एनम लगेगा। आप इसको फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन 1% पर मंथ पकड़ लीजिए, फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन। ECGC तो आपके टर्म्स ऑफ पेमेंट पर डिपेंड करता है। टर्म्स ऑफ पेमेंट एंड कंट्री कोड, उन दोनों को गुणा करके तब होता है। जैसे किसी कंट्री का कोड A2 है, तो A2 कंट्री कोड के लिए DA की रेट अलग है, DP की रेट अलग है, तो वो मोटा आप समझ लीजिए कि 1 लाख का 2,000 रुपये, 1,000 रुपये, 500 रुपये, इस तरह अलग अलग है। वो रेट आपको नेट पर मिल जाएगी, तो अपने इसको एक बार 1,000 रुपये लगेगी, लेकिन ये इनवॉइस वैल्यू पर डिपेंड करेगी। BL चार्जेस, पूरे कंटेनर की 10 कंटेनर 5 कंटेनर भेजोगे तो एक बिल ऑफ lading बनेगी, तो उसका आप समझ लीजिए 2,000 रुपये। सर्टिफिकेट ऑफ 100 रुपये। अब आपको इसमें से इंसेंटिव घटाना है। इंसेंटिव क्या मिलता है? अभी पहले बहुत इंसेंटिव मिलते थे, अब सिर्फ एक ही मिलता है, RODTP, रिविजन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस। ये 0.5 से 1% है। एड प्रॉफिट 3-5 मैक्सिमम ऑन होल ग्रेन्स एंड meals. Spices can be 5-7 depending on the country and volume. Volume छोटा है, प्राइस बढ़ा करो, वॉल्यूम ज्यादा है, प्राइस कम है, धीरे धीरे व्यापार होता है। तो अब इसको अगर आप जोड़ते हो तो कितना आ रहा है? इंटरेस्ट के बिना 58,600, इंटरेस्ट जोड़ो, इन दोनों का इंटरेस्ट जोड़ो, ये डॉलर में है। ये आप लोगों की इजी करने के लिए मैंने एक फार्मूला बना दिया ताकि कोई चीज छूटे नहीं। ABC, तो ये कितने 16,000 करेंगे, तो ये टोटल 74,000 हुआ, तो डिवाइडेड बाय 20 करो, $50 हुआ।
तो ये 50 लिख दूं मैं यहाँ पे, यस सर। 335 और 25 360 और 410 हो गया, 410 में मैं प्रॉफिट मान लो 3% करता हूँ, $10 जोड़ देता हूँ क्योंकि RODTP भी घर में ही है, $10 जोड़ दिया। तो ये 420 चलो 421 कर लेते, $421 हमारा क्या हुआ, FOB हुआ कि CIF हुआ कि C&F हुआ? क्योंकि इसमें हमने इंश्योरेंस नहीं किया, इंश्योरेंस मैंने छोड़ दिया था, इसमें इंश्योरेंस लिखी, मरीन इंश्योरेंस, वो बहुत कम होता है, बहुत कम, 1500 रुपया भी नहीं होगा, तो इंश्योरेंस जोड़ दिया। तो अगर आप इंश्योरेंस हटाते हो तो ये सारा हो गया आपका C&F, आप B को हटा देते हो तो ये सारा हो गया FO। इसको और इसको तो हमेशा लेना पड़ेगा, इसके बारे में तो आप लोग अपना मंथन करोगे वेबसाइट अपनी तैयार करोगे, क्योंकि जब हमारे ये कोटेशन तैयार हो गए इसका मतलब हमारी दुकान में प्रोडक्ट आ गए, हमको प्रोडक्ट का दाम पता है, अब सिर्फ हमको ग्राहक को लाना है, ग्राहक लाया नहीं, प्रोडक्ट बेचा, व्यापार चल गया, दिस इज ऑल।